Good morning, my dear students, and welcome to the Hindi online lecture of Standard 6th। सुप्रभात बच्चों, कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन लेक्चर में फिर से एक बार स्वागत है। चिल्ड्रंस, अभी तक हमने मेरा अहोभाग्य और कविता नदी कंधे पर इनका अध्ययन किया है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि यह पाठ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। छात्रों, मेरा अहोभाग्य यह पाठ एक संस्मरण है। स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। और बच्चों, हमने देखा कि इस पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है। लेखक चंद्रगुप्त विद्या अलंकार जी शांति निकेतन में एक साहित्यिक कार्यक्रम में गए थे। वहां उनकी भेंट गुरुदेव से हुई। जिस अतिथि भवन में वे ठहरे थे वह बहुत ही सघन अशोक वृक्षों के बीचों बीच बनी एक बड़ी सुंदर इमारत थी। जिस कमरे में लेखक ठहरे थे उस कमरे में गुरुदेव काफ़ी समय तक रहे थे और गीतांजलि का अधिकांश भाग उन्होंने उसी कमरे के बरामदे में लिखा था। गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक न होते हुए भी वे 15 मिनट के लिए डॉक्टर की अनुमति से हिंदी साहित्यिक दल को मिलने के लिए आए थे। लगभग 40 मिनट तक वार्तालाप करते रहे। उस समय उन्होंने अपनी कहानियाँ और ख़ासकर काबुली वाला कहानी के बारे में बताया। उनकी गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। बच्चों, इस प्रकार हमने पहले मेरा अहोभाग्य इस पाठ का अध्ययन किया था। उसके बाद कविता क्रमांक 7 नदी कंधे पर इसका भी अध्ययन किया है। इस कविता में कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी इन्होंने काल्पनिक प्रतीकों द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया है। बच्चों, नदी कंधे पर उठाकर नहीं लाई जा सकती, पर बालक की कल्पना यथार्थ से दूर सब कुछ संभव करा देती है। बालक सोचते हैं कि अगर उनके बस में होता तो वे नदी को उठाकर घर ले आते और अपने घर के सामने बहाते, उसमें उछलते कूदते और अपने मित्रों के साथ नहाते, कभी पानी में तैरते तो कभी डूबते, अपनी ही मस्ती में इतराते हुए गीत गाते, सबको नदी में नहाने के लिए बुलाते, जो कोई भी आता उनका नदी से परिचय करवाते। अगर मन में आता तो नदी झटपट पार कर दूसरे किनारे पर जाकर खड़े हो जाते, फिर नदी के उस पार से माँ को आवाज़ लगाते। शाम को फिर नदी को अपने कंधों पर उठाते और जहाँ से उसे ले आए थे वहीं रख आते। बच्चों, इस प्रकार हमने मेरा अहोभाग्य और कविता नदी कंधे पर इनका अध्ययन किया है और इनके नोट्स टर्म बुक नंबर 2 में भी कंप्लीट किए हैं, सॉल्व किए हैं। तो चिल्ड्रंस, हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के पोर्शन में से यह 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो छात्रों, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वह है व्याकरण का एक घटक। इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में व्याकरण का घटक पढ़ा था। जी हाँ, शब्द की जाति, शब्द भेद। बच्चों, हमने देखा कि प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं। नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। यह शब्द के भेद है। चिल्ड्रंस, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में व्याकरण का अध्ययन करने वाले हैं, वह विषय है, घटक है लिंग। लिंग और उसके भेद, लिंग की पहचान के नियम। सबसे पहले तो बच्चों हम जान लेते हैं कि लिंग क्या है, किसे कहते हैं, लिंग की परिभाषा क्या है। चिल्ड्रंस, आपको मोबाइल के स्क्रीन पर लिंग की परिभाषा लिखी हुई दिख रही है, अर्थात डेफिनेशन। सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। लिंग परिभाषा,
संज्ञा शब्द के जिस रूप में उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। जैसे माता पिता, लड़का लड़की आदि। मैं इसे फिर से एक बार दोहरा रही हूँ बच्चों, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। लिंग परिभाषा: संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। जैसे माता पिता, लड़का लड़की आदि। सो चिल्ड्रंस, मैं कुछ उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहती हूँ। आप सभी को स्क्रीन पर कुछ वाक्य दिखाई दे रहे हैं। चलिए इन वाक्यों को हम पढ़ते हैं। माताजी खाना बना रही है। पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। राहुल खुशी से चिल्ला रहा है। मीता नाच रही है। देखिए बच्चों, अब इन वाक्य में माताजी और मीता यह स्त्रीलिंग है, क्योंकि इस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है। और वैसे ही पिताजी और राहुल यह शब्द पुल्लिंग है, क्योंकि उनसे हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है। इस प्रकार बच्चों, जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराए उसे लिंग कहते हैं। अब बच्चों इनके भेद देखते हैं, प्रकार देखते हैं। बच्चों, हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर। तो चलिए इन दोनों की हम परिभाषा जान लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चों, जिन संज्ञा शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का पता चलता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, अध्यापक, शेर, वर, नौकर आदि। मैं फिर से एक बार इसे दोहरा रही हूँ बच्चों कि जिस संज्ञा शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का पता चलता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, अध्यापक, शेर, वर, नौकर आदि। और भी कई उदाहरण हैं। मोहन, घोड़ा, कुत्ता, बैल, धोबी, पंडित, पिता, जेठ। और अब देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द की परिभाषा। चिल्ड्रंस, जिन संज्ञा शब्दों से उनके स्त्री जाति के होने का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। अर्थात जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द स्त्रीवाचक है, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, अध्यापिका, शेरनी, वधू, नौकरानी आदि। बच्चों और भी कई स्त्रीलिंग शब्द है। राधा, घोड़ी, गाय, मछली, दासी, ऊंटनी, शेरनी, यह स्त्रीलिंगी शब्द है। बच्चों, अब हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द को कैसे पहचानें इस बारे में जानने वाले हैं। मतलब लिंग को पहचानने का तरीका। चिल्ड्रंस, आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि कुछ चित्रों के साथ वाक्य दिए हुए हैं। तो चलिए इन वाक्यों को हम पढ़ते हैं। गिलास टूट गया। किताब खुली है। यह फल कच्चा है। यह इमली कच्ची है। चिल्ड्रंस, यह सारी वस्तुएं निर्जीव है, इसलिए उनका लिंग पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। पर बच्चों, इन वाक्यों को हम अगर पढ़ेंगे तो हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ज्ञात होता है। जैसे कि पहला वाक्य, गिलास टूट गया। गया इस शब्द से गिलास यह पुल्लिंग है, यह पता चलता है। दूसरा, किताब खुली है। खुली है, इससे हमें पता चलता है कि किताब यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। तीसरा वाक्य, यह फल कच्चा है। कच्चा, इससे पता चलता है कि फल
यह शब्द पुल्लिंग है। उसी प्रकार इमली, इमली कच्ची है, इससे हमें पता चलता है कि इमली यह स्त्रीलिंग शब्द है। चिल्ड्रंस, चलिए तो देखते हैं पुल्लिंग की पहचान। व्याकरण में कौन से शब्द पुल्लिंग है वह जान लेते हैं। पुल्लिंग की पहचान: अ, आ, आव, पा, पन, क आदि से अंत होने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। तो चलिए आपको जो स्क्रीन पर शब्द दिखाई दे रहे हैं उन्हें पढ़ते हैं ताकि आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान हो। जैसे बच्चों, अ से अंत होने वाली संज्ञाएं: मकान, फूल, बाग, खेल आदि। अब आ से अंत होने वाली संज्ञाएं तो कौन सी है वह शब्द? लोटा, घोड़ा, हीरा, कुत्ता आदि। उसके बाद आव इससे अंत होने वाले संज्ञाएं: पुलाव, बहाव, फैलाव, झुकाव आदि। पा से अंत होने वाली संज्ञाएं: बुढ़ापा, मोटापा। और अभी पन से अंत होने वाली संज्ञाएं जैसे कि बचपन, सीधापन, लड़कपन। और क से अंत होने वाली संज्ञाएं: लेखक, गायक, शिक्षक, सेवक आदि। बच्चों, मैं फिर से एक बार इन्हीं शब्दों को पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। और मकान, पुल, बाग, खेल आदि। आ, लोटा, घोड़ा, हीरा, कुत्ता आदि। आव, पुलाव, बहाव, फैलाव, झुकाव आदि। पा, बुढ़ापा, मोटापा आदि। पन, बचपन, सीधापन, लड़कपन आदि। क, लेखक, गायक, शिक्षक, सेवक आदि। अब बढ़ते हैं आगे। बच्चों, इस तरह और भी कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं जैसे कि देशों के नाम, जिसमें भारत, चीन, जापान, श्रीलंका आदि शब्द आते हैं, संज्ञाएं आती है। उसी प्रकार बच्चों, पर्वतों के नाम अर्थात संज्ञाएं भी पुल्लिंग होती है जैसे कि हिमालय, एवरेस्ट। पेड़ों के नाम: पीपल, बरगद, अशोक आदि। दिनों के नाम: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार आदि। कुछ महीनों के नाम भी है जो पुल्लिंग है: मार्च, अप्रैल, जून आदि। शरीरों के कुछ अंगों के नाम: पार्ट्स ऑफ बॉडी: हाथ, पैर, मुंह, बाल, कान, पेट आदि पुल्लिंग शब्द होते हैं। मैं इसे फिर से एक बार दोहरा रही हूँ बच्चों। देशों के नाम: भारत, चीन, जापान, श्रीलंका आदि। पर्वतों के नाम: हिमालय, एवरेस्ट आदि। पेड़ों के नाम: पीपल, बरगद, अशोक आदि। दिनों के नाम: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार आदि। कुछ महीनों के नाम: मार्च, अप्रैल, जून आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम: हाथ, पैर, मुंह, बाल, कान, पेट आदि। बच्चों, अब बढ़ते हैं स्त्रीलिंग की तरफ। स्त्रीलिंग की पहचान। अब देखिए बच्चों, ई, आई, इया से समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। बच्चों, कुछ उदाहरण जान लेते हैं जैसे कि ई से समाप्त होने वाले शब्द: लड़की, नारी, बलवती, मछली आदि। उसके बाद आई से समाप्त होने वाले शब्द: भलाई, बुराई, गहराई, ऊंचाई आदि। इया से समाप्त होने वाले शब्द: चिड़िया, गुड़िया, बिटिया, चुईया आदि। अब बच्चों, हम फिर से एक बार इसे दोहराते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान: ई, आई, इया से समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं जैसे ई, लड़की, नारी, बलवती, मछली आदि। आई, भलाई, बुराई, गहराई, ऊंचाई आदि। इया, चिड़िया, गुड़िया, बिटिया, चूहिया आदि।
अब आगे और भी स्त्रीलिंग शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखते हैं कि कौन से स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे कि पहले नदियों के नाम, जिसमें गंगा, यमुना, कावेरी, झेलम आदि नदियों के नाम स्त्रीलिंग है। उसके बाद कुछ महीनों के नाम भी स्त्रीलिंग जाने जाते हैं, जनवरी, फरवरी, मई आदि। कुछ अंगों के नाम, हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी, जीभ, आँख, नाक आदि। भाषाओं और बोलियों के नाम, हिंदी, देवनागरी, अंग्रेज़ी, अरबी आदि संज्ञाएं स्त्रीलिंग है। बच्चों, आपको स्क्रीन पर कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिखाई दे रहे होंगे, तो इसे हम पढ़ते हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बाजू में पुल्लिंग शब्द लिखे हुए हैं और दूसरे बाजू में स्त्रीलिंग शब्द है। तो चलो शुरुआत करते हैं। अहीर, अहीरिन। खाट, खटिया। छात्र, छात्रा। पड़ोसी, पड़ोसिन। प्रचारक, प्रचारिका। धोबी, धोबिन। नायक, नायिका। दूल्हा, दुल्हन, जिसे दुल्हन भी कहा जाता है। विधुर, विधवा। नर, नारी। लेखक, लेखिका। राजकुमार, राजकुमारी। युवक, युवती। श्रीमान, श्रीमती। मोची, मोचिन। गोप, गोपी। दोस्त, सहेली। अब पढ़ते हैं आगे। पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द। कुंजड़ा, कुंजड़िन। चीटा, चीटी। जेठ, जेठानी। ठाकुर, ठकुराइन। कवि, कवयित्री। झोपड़ा, झोपड़ी। ताऊ, ताई। महोदय, महोदया। मेहतर, मेहतरानी। बंदर, बंदरिया। विद्वान, विदुषी। हिरन, हिरनी। शिक्षक, शिक्षिका। भतीजा, भतीजी। सेवक, सेविका। पति, पत्नी। गुड्डा, गुड्डी। अब आगे चमार, चमारिन। कबूतर, कबूतरी। झंडा, झंडी। पुजारी, पुजारिन। कुंवारा, कुंवारी। प्रिय, प्रिया। बादशाह, बेगम। महाराज, महारानी। नाक, नागिन। दुलारा, दुलारी। मौसा, मौसी। मर्द, औरत। भील, भिलनी। शिष्य, शिष्या। थैला, थैली। बाग, बागिन। वर, वधू। सो स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हमने व्याकरण का एक घटक लिंग, इसका अभ्यास किया है। लिंग और उसके भेद जाने और लिंग की पहचान के नियम भी जान लिए हैं। बच्चों, लिंग शब्द का अर्थ होता है पहचान, इसलिए जिस चिन्ह से हमें पता चलता है कि संज्ञा पुरुष जाति के लिए है या स्त्री जाति के लिए, उसे लिंग कहते हैं। अर्थात बच्चों, लिंग की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराए उसे लिंग कहते हैं। और बच्चों, हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि मोहन, घोड़ा, कुत्ता, लड़का आदि। और स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्रीवाचक है अथवा जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे राधा, लड़की, घोड़ी, गाय, मछली आदि। और इस लेक्चर में हमने लिंग की पहचान के कुछ नियम भी जाने हैं। अर्थात बच्चों, पुल्लिंग पहचानने के लिए जो संज्ञा अ, आ, आव, पा, पन, क आदि से अंत होती है वह पुल्लिंग होती है। और ई,
आई, इया से समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। बच्चों, आज हमने लिंग और उसके भेद, लिंग की पहचान के नियम जाने हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लिंग बनाने के विशेष नियम जानने वाले हैं। और आप सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनिए। आज का होमवर्क यह है कि जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द का आज हमने अभ्यास किया है उसे आपको अपनी हिंदी नोटबुक में 1 टाइम गुड राइटिंग में लिखना है। मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ बच्चों, आज जिन शब्दों का हमने अभ्यास किया है उसे आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में 1 टाइम लिखना है। और यह होमवर्क कंप्लीट होने के बाद मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करना है। सो चिल्ड्रंस, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।